तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज का एक चैप्टर हमारा समास। समास आप कोई सा पेपर उठाओ, सेंटर स्टेट का उठाओ, आपको जहाँ भी हिंदी आती है वहां आपको यहाँ समास से यानी कि व्याकरण से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो दिल्ली पुलिस आने वाला हो या हरियाणा में मेंस के एग्जाम होने वाले हो, आपको यहाँ से एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे जिस पेपर में हिंदी आती है। तो समास, तो चलिए बेहतरीन ट्रिक के साथ समास को समझते हैं आज। तो समास का अर्थ होता है सम प्लस आस। समास का सन्निवेश करते हैं तो हम सम प्लस आस यानी कि पास बैठना। अगर इसको सन्निवेश करते हैं सम प्लस आस, तो समास करता है पास बैठना यानी कि किसी भी छोटे यानी कि शब्द को छोटे से छोटे रूप में लिखना। तो समास के छह भेद। समास के होता है हमारे पास छह भेद है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो समास कितने भेद है? छह। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्यय समास की पहचान क्या है कि इसमें पहला पद होता है प्रधान। इसमें पहला पद होता है प्रधान। जैसे यथा, अथवा, ये हमारे अव्यय शब्द होते हैं हमारे। यथा, अथवा, जैसे यथामति, मति के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक के हर वर्ष। जैसे हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ, रातों रात, रात ही रात, कानों कान, कान ही कान। तो ये हमारा अभिभाव है क्योंकि इसमें पहला पद होता है प्रधान। तत्पुरुष समास में पहचान है जैसे का के किया जाए। जैसे जो हमारा तत्पुरुष में जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो हमारी व्यक्ति होती है ना, ये तत्पुरुष समास की पहचान होती है। का के जैसे सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, तो का संबंध का की तो उसमें संबंध तत्पुरुष है। नरबली, नर की बलि, ऐसे। तो तत्पुरुष समास क्या पहचान है? का के की आ जाए तो हमारे तत्पुरुष की पहचान है। आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो कौन सा समास है। द्विगु समास में हमें पहला पद मिलेगा संख्यावाची। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची देखने को मिलेगा। जैसे दो पैर मानो दो यानी कि दो पैरों का समूह, तो इसमें दो क्या संख्या? त्रिगुण यानी कि तीन गुणों का समूह, तो इसमें त्रिगुण यानी कि तीन। जैसे चौराहा यानी कि चार आ रहा है तो चार राहों का समूह चौराहा। तो द्विगु समास में पहला पद मिलेगा संख्यावाची। क्रमधारी है। जब क्रमधारी में हमें तो पहचाने की है और जो, यानी कि जहां पे हमें संरक्षित करने पर है जो मिलेगा उसको मतलब हमारा क्रमधारी समास है। जैसे नीला कमल, नीला है जो कमल, आगे ना है जो, तो ये क्या क्रमधारी समास। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ, तो क्या क्रमधारी समास। तो क्रमधारी समास की पहचान कमल है और जो, इन शब्दों को देख लेना, आप निकाल ले जाओगे। द्वंद्व समास में हमें मिलेगा बीच में योजक चिन्ह, जिसमें डैश है, हम नॉर्मल बोलते हैं डैश, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और सन्निवेशित करने में और मिलेगा। जैसे अन्य जल, यार इनके बीच योजक चिन्ह और सन्निवेश किया गया तो अन्न और जल। धनी मनी, तो धनी और मनी। दाल भात, दाल और भात। तो हमारे द्वंद्व समास क्योंकि इसमें दोनों पद होते हैं प्रधान, इसमें योजक चिन्ह और मिलेगा देखने के। बहुव्रीहि समास में हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, कोई तीसरे के यानी कि दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो होता है बहुव्रीहि। जैसे इसमें अन्य पद प्रधान। जैसे चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर कौन है? चंद्र है जो शेखर यानी कि जिसके सिर पर चंद्र समान है कि चंद्रशेखर यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव। और त्रिनेत्र यानी कि तीन नेत्र, जिसका भगवान शिव, तीन नेत्र किसका? भगवान शिव के। तो तीसरे की बात हो रही है ना। और नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसका? भगवान शिव का। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इनके अर्थात गणेश। तो ठीक है। पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास की, ये हमारा बहुव्रीहि समास की पहचान। तो बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी ट्रिक आपको कैसे लगी तो कमेंट जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।